थोड़ा सा नीचे कर विकास। हाँ हाँ हाँ, बस 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 परफेक्ट। ऐसा है जी। हाँ, इसमें सब रिकॉर्ड होगा। पिज्जा पैसे से कर रहे हैं ना, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों, आज हम पंचायत वेब सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लच्छा और विकास को देखते हैं। वह दोनों ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर फुलेरा ग्राम पंचायत की तरफ आ रहे होते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वह दोनों अभिषेक सर को ढूंढने में लग जाते हैं, पर दोस्तों वह उन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी दोस्तों उन दोनों की नज़र सामने बनी टंकी पर पड़ती है। वह देखते हैं कि अभिषेक सर वहां से नीचे आ रहे होते हैं। दोस्तों वह दोनों उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान देखते हैं। वहीं विकास लच्छा से कहता है कि हमने पहले कभी अभिषेक सर के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान नहीं देखी। लच्छा और विकास के पूछने पर अभिषेक उन्हें बताता है कि वह टंकी पर चाय पीने के लिए गया था। विकास और लच्छा आपस में बात करते हैं कि उन्होंने इतना खुश अभिषेक सर को काफ़ी अरसों बाद देखा है। बहुत ज़्यादा पूछने के बाद अभिषेक सर उन्हें बताते हैं कि एक दिन उनकी मुलाकात वहाँ पर रिंकी से हुई थी। दोस्तों वह बताते हैं कि वह वहाँ पर चाय पी रही थी और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज फिर से टंकी पर जाकर चाय पी जाए। ये सारी बातें सुनकर लच्छा और विकास को उन पर शक होने लगता है कि कहीं अभिषेक सर और रिंकी के बीच में कुछ लफड़ा चालू तो नहीं हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम वहीं देख सकते हैं कि पंचायत के बगल में मिट्टी की खुदाई चल रही होती है। वहीं पर विकास लच्छा से कहता है कि हो ना हो, मुझे पक्का पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वहाँ पर अभिषेक सर आते हैं। तभी अभिषेक को वहाँ पर पता चलता है कि वह लोग मिट्टी को परमेश्वर जी के यहाँ बेच देते हैं। परमेश्वर जी को मिट्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि उनका ईंट का एक भट्टा है और इसी वजह से उन्हें मिट्टी की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती थी। सीन शिफ्ट होता है प्रधान जी के घर पर, जहाँ पर रिंकी की मम्मी प्रधान जी से कहती हैं कि उन्हें भी मिट्टी की खुदाई को देखना है। प्रधान जी रिंकी की मम्मा से पूछते हैं कि आखिर वह मिट्टी की खुदाई क्यों देखना चाहती है। दोस्तों तभी वह जवाब देती है कि वह गांव की प्रधान है और यह सब जानना उसका फ़र्ज़ है। हम वहां पर देख सकते हैं कि उन दोनों की बातें रिंकी भी सुन रही होती है। तभी प्रधान जी रिंकी की मम्मी से कहते हैं कि अगर उनके लायक कुछ काम होगा तो वह उन्हें ज़रूर बता देंगे। और दोस्तों यह बात रिंकी के पापा काफ़ी समय से कह रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि रिंकी की मम्मी कहती हैं कि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह डीएम मैडम को फ़ोन करके सब बता देंगी। और अगले सीन में हम परमेश्वर जी का ईंट का भट्टा भी देख सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि अभिषेक सर प्रधान जी से कह रहे होते हैं कि 250 रुपये में मिट्टी की ट्रॉली देना ये बहुत ही कम है। तभी प्रधान जी कहते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, वह अब की बार 300 रुपये ट्रॉली देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा सीन पहले भी होता था। वह प्रधान जी 300 रुपये ट्रॉली का रेट लगाया करते थे और वह 250 में ही मान जाते थे। दरअसल दोस्तों वह ऐसा इसलिए करते थे कि परमेश्वर वह काफ़ी परिचित आदमी थे और अगली बार प्रधान जी को फिर से चुनाव जीतना था, इसलिए वह उनकी हर बात मान जाया करते थे। वहीं अभिषेक सर एक तरकीब बताते हैं कि इस बार मिट्टी का मोल भाव रिंकी की मम्मी को करने दीजिए। दरअसल दोस्तों अगर वह मोल भाव करेंगी तो परमेश्वर जी उनसे मोल भाव नहीं कर पाएंगे। तभी अभिषेक सर परमेश्वर जी को कॉल करके बताते हैं कि वह लोग प्रधान जी के घर पहुंच रहे हैं, इसलिए वह भी उन्हीं के घर पर आ जाए। वहीं हम देखते हैं कि प्रधान जी भी रिंकी की मम्मी को कॉल करके बता देते हैं कि थोड़ी देर बाद परमेश्वर जी वहाँ पर आते होंगे और वह मिट्टी का भाव कम करवाने के लिए आ रहे हैं। और वह कहते हैं कि यह तुम्हें ही संभालना होगा और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हें 300 रुपये से 1 रुपये नीचे नहीं लेना है। और वो कहते हैं कि हम लोग जानबूझकर थोड़ा लेट आएंगे। तभी परमेश्वर जी प्रधान जी के घर पर पहुंच जाते हैं। रिंकी की मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। परमेश्वर जी के पूछने पर वह उन्हें बताती हैं कि रिंकी के पापा थोड़ी देर बाद आते होंगे। चाय पीने के बाद परमेश्वर जी प्रधान जी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि प्रधान जी और उनकी सारी टीम पंचायत ऑफिस में आराम कर रहे होते हैं, जिससे कि वह घर पहुंचने में देरी कर दें और रिंकी की मम्मी वह डील 300 रुपये में करें। रिंकी की मम्मी परमेश्वर जी से कहती हैं कि अगर उन्हें कोई ख़ास काम था तो वह उन्हें भी बता सकते हैं। तभी परमेश्वर जी उन्हें बताते हैं कि ऐसा तो कोई ख़ास काम नहीं है, पर उन्हें मिट्टी का सौदा करना है। तभी दोस्तों रिंकी की मम्मी कहती हैं कि आजकल मिट्टी का भाव तो 400 रुपये चल रहा है। तभी परमेश्वर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, 400 रुपये में कोई मिट्टी खरीदता है क्या। वह बताते हैं कि
दरअसल मिट्टी का भाव तो 200 और 250 रुपये के बीच में चल रहा है। काफ़ी समय बीत जाता है और प्रधान जी अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, तो परमेश्वर जी उन्हें कॉल करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि प्रधान जी वहाँ पर नेटवर्क ना आने का बहाना बना देते हैं। दोस्तों, रिंकी की मम्मी परमेश्वर जी से कहती हैं कि अगर उन्हें मिट्टी का सौदा करना है तो वह उनसे भी कर सकते हैं। आखिरकार वह गांव की प्रधान है। परमेश्वर जी मिट्टी का भाव 200 और 250 के बीच में लगा रहे थे। रिंकी की मम्मी को यह भाव काफ़ी कम लग रहा था। तभी रिंकी की मम्मी 350 रुपये लगाती हैं और वह कहते हैं कि इतने दाम में कोई मिट्टी खरीदता है क्या, और वह यह भी कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा भी है। तभी रिंकी की मम्मी कहती हैं कि ईंट का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसी वजह से मिट्टी का भाव तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। परमेश्वर जी आखिरी रेट 280 रुपये लगाते हैं और वहीं रिंकी की मम्मी आखिरी रेट 325 लगाती हैं। वहीं गुस्से ही गुस्से में परमेश्वर जी कह देते हैं कि अगर मिट्टी का भाव 300 रुपये से ज़्यादा हुआ तो वह अपना ईंट का भट्टा बंद कर देंगे। पर दोस्तों, रिंकी की मम्मी तुरंत ही मान जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी वह 300 रुपये में ही बेचनी थी। वापस आते वक्त परमेश्वर जी को वह सारे लोग मिलते हैं। परमेश्वर जी उनसे कहते हैं कि वह सब कुछ समझ रहा है। वहीं प्रधान जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रिंकी की मम्मी ने इनसे ऐसा क्या बोल दिया कि वह इतना भड़कता हुआ गया है। जब वह घर पहुंचते हैं तो रिंकी की मम्मी उन्हें सब कुछ बताती हैं, जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि उन्हें 280 में ही फाइनल कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन में परमेश्वर जी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिंकी आती है। अभिषेक को वहाँ बैठा देखकर वह उनसे हाय भी करती है। अभिषेक भी उसे रिप्लाई करता है। यह सारी चीज़ें लच्छा और विकास देख रहे होते हैं और अब उन्हें पक्का लगने लगा था कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। तभी प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि वह परमेश्वर जी के पास जाए और उस डील को 280 रुपये में करके आए। जब वह परमेश्वर जी के भट्टे पर पहुंचता है तो उसे वहां पर परमेश्वर जी नहीं मिलते। उनका मजदूर उनसे कहता है कि परमेश्वर जी तो यहाँ पर नहीं है, और वह यह भी बताता है कि परमेश्वर जी बीवीपुर गए हैं, और वह यह भी कहता है कि वह काफ़ी गुस्से में भी थे। सीन शिफ्ट होता है और हम लच्छा और विकास को ऑफिस में बैठा बात करता देख सकते हैं। वह दोनों अभिषेक सर और रिंकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। विकास लच्छा से कहता है कि उन्हें इस सब के बारे में अभिषेक सर से बात करनी चाहिए कि रिंकी से वह थोड़ा दूरी बनाए रखें। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अभिषेक सर आ जाते हैं और वह गुस्से में आकर बताते हैं कि परमेश्वर बीवीपुर चला गया है नाच देखने के लिए, और वह यह भी कहते हैं कि वह उसे लेने वहाँ पर नहीं जाने वाले। विकास लच्छा से कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा रिंकी के बारे में बात करने के लिए। वह दोनों ही अभिषेक सर को मनाने में लग जाते हैं ताकि वह उनके साथ बीवीपुर चले। काफ़ी समय मनाने के बाद वह दोनों अभिषेक सर को बीवीपुर जाने के लिए मना लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम बीवीपुर में देख सकते हैं कि परमेश्वर जी डांस शो देख रहे होते हैं। परमेश्वर जी के साथ में कई सारे लोग उस डांस को एंजॉय कर रहे थे। विकास, लच्छा और अभिषेक सर वह तीनों भी बीवीपुर के लिए निकल पड़ते हैं। नाच देखते वक्त परमेश्वर जी नोटिस करते हैं कि जो दो लड़कियां स्टेज पर नाच रही हैं उनमें से एक लड़का है। धीरे धीरे करके वह ये बात सभी को बता देते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे शो में फैल जाती है। जब अभिषेक सर उस शो में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो तोड़फोड़ हो चुकी है। परमेश्वर उन सारे लोगों से झगड़ रहा होता है। इन तीनों लोगों को देखकर परमेश्वर जी इनके पास आते हैं। वह उनसे यह भी पूछता है कि आखिर वह लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वह उन्हें सारा मामला बताता है कि स्टेज पर दो लड़कियाँ नाच रही थीं और जिनमें से एक लड़का था। जब ये बात सभी लोगों को पता चल गई तो उन लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। तभी अभिषेक सर उनसे पूछते हैं कि आखिर आपका इन लोगों से क्या लेना देना। तभी परमेश्वर जी उन्हें बताते हैं कि जिस आदमी ने बताया था कि दोनों डांसर में से एक डांसर लड़का है वह मैं ही हूँ। अभिषेक उनसे अपने काम की बात करता है और कहता है कि प्रधान जी ने 280 बोला है, और इतना कहकर ही वह वहाँ से जाने लगते हैं। तभी परमेश्वर जी उनसे कहते हैं कि तोड़फोड़ के चक्कर में उन दोनों में से एक लड़की को चोट लग गई है और अब उसे कोई क्लिनिक भी नहीं लेके जा रहा, और वह खुद भी उसे लेकर नहीं जा सकता क्योंकि उसे सभी लोग जानते हैं। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तभी वह अभिषेक सर को इंसिस्ट करता है कि वह उसे लेकर चले जाएं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं जानता और इसी वजह से उनकी बेइज्जती भी नहीं हो सकती। अभिषेक सर उस लड़की को क्लिनिक लेकर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि उस लड़की के पास पैसे भी नहीं होते। पैसे अभिषेक सर देते हैं। दोनों बाहर खड़े होकर उसके ट्रक का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहीं थोड़ी दूर
परमेश्वर, विकास और लच्छा भी खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभिषेक सर उस लड़की से कहते हैं कि वह ये नाच गाना छोड़ क्यों नहीं देती। वह लड़की भी अभिषेक सर से पूछती है कि आखिर वह क्या करता है। वह बताते हैं कि वह ग्राम फुलेरा में पंचायत में सचिव है। वह लड़की कहती है कि क्या उसे ये काम अच्छा लगता है। अभिषेक सर कहते हैं कि नहीं, और वह यह भी बताते हैं कि वह साथ में MBA की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि एक तरह से आप भी नाच ही रहे हो। और जाते जाते वक्त वह यह भी कहती है कि इस दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं नाच ही रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विकास और लच्छा भी आ जाते हैं और वह अभिषेक सर से कहते हैं कि क्या अब वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तभी अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि आखिर वह उनकी गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी। और वे ये कहते हैं कि अब यहाँ से निकलने के लिए उनके पास 1 साल ही तो बचा है, तो वह यहाँ पर गर्लफ्रेंड क्यों बनाएंगे। ये बात सुनकर लच्छा और विकास को एहसास होता है कि अभिषेक और रिंकी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।